हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी एचटेट की प्रिपरेशन कैसी जा रही है। आई होप सब अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हम क्वाड्रिलेटरल कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल है। आज की जो क्लास है वो हमारी सर्कल के कंसेप्ट पे है। कंप्लीट आपको इसमें कंसेप्ट बताएंगे सर्कल पे, ये क्या क्या कंसेप्ट आप सर्कल में आते हैं और उसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल में क्या होता है आपके पास, सर्कल में जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट सर्कल बनता है। तो सर्कल में सबसे पहले हम जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफ्रेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सर्कल का सबसे पहले हम देखेंगे सरकमफ्रेंस और एरिया कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सर्कल जो है उसका जो डायमीटर है वो क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, दैट मीन्स पेरीमीटर क्या होगा सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस जो होता है उसको 2 पाई आर से डिनोट करते हो। जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सर्कल का जो डायमीटर 2r, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल में क्या होता है, सर्कल में तो कंप्लीट आपके पास क्या होता है कंप्लीट सर्कल होता है, लेकिन सेमी सर्कल में क्या हो जाता है उस सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो थ्रो सेंटर। अब बात करेंगे हम सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की हम बात कर रहे हैं, तो सेमी सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ से जो हाफ हो जाएगा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर हम इसका सरकमफ्रेंस देखते हैं सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो जो सेमी सर्कल है आपके पास ये वाला, सरकमफ्रेंस क्या होता है कंप्लीट उसके आउटर में जितना भी पार्ट है वो होता है। तो यहाँ से हाफ तो हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, हाफ तो इतना हो जाएगा दैट इज पाई आर। लेकिन सेमी सर्कल में ये वाला पोर्शन भी होता है ना, तो इसको इंक्लूड करेंगे तो ये कितना होता है 2d होता है, सॉरी 2r होता है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं डायमीटर, दैट इज d। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है d के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा ये पाई आर प्लस ये आउटर जो बाउंड्री हो तो पाई आर है, प्लस जो इनर जो एक डायमीटर हो जाएगा इसका सम दैट इज पाई आर प्लस डी। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर प्लस डी। तो ये था आपके पास सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल। अब हम नेक्स्ट चलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर में क्या करते हैं जब आपके पास जो सर्कल है, अभी तो हमने क्या किया उसको दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन अब आपके पास क्या है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। वो क्या करेगा जो सर्कल के अंदर जो है उसको रेडियाई से, दो रेडियाई जो आपके पास अगर कोई भी दो रेडियाई अगर हम बना देते, जैसे इसमें बना रखा हमने क्या कर रखा है ये वाली एक रेडियाई और ये वाली जो रेडियाई है ये क्या कर रहा है सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही हैं तो जो आपके पास ये बनेगा जो भी आपके पास दो पार्ट बनेंगे उनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो स्मॉलर वन पार्ट होता है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं और जो मेजर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर बोलते हैं। जो माइनर सेक्टर जो है उसमें एंगल कितना होता है 180 डिग्री से कम होता है और मेजर सेक्टर में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी एंगल के बिहाफ पे हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे इन सेक्टर्स का। वो कैसे निकालेंगे हम, वो देखिए आपके पास अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है या फिर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे आप, जो थीटा है एंगल के अकॉर्डिंग आपका क्या है डिवाइड हुआ है, तो जो थीटा है जितना भी एंगल वो बनाएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा थीटा डिवाइडेड बाय कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है सर्कल में, तो डिवाइडेड बाय 360 दैट मीन्स इतना फ्रैक्शन इसमें यूज किया इनटू किसका पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 क्या हो जाएगा आपके पास सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर एंगल दे रखा है, अगर जो दो रेडियाई है वो इतने एंगल से इसको डिवाइड कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं उस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, जहाँ पे थीटा क्या है एंगल ऑफ सेक्टर एंड आर क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस होती है। ठीक है, तो ये था अगर आपके पास सेक्टर का एरिया निकालना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर जो सेक्टर बन चुका है हमारा सेक्टर बन चुका है उसमें जो सेक्टर के अंदर जो आर्क है उसकी लेंथ अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो कितनी होगी, कंप्लीट तो क्या है सरकमफ्रेंस होती है, कंप्लीट तो सरकमफ्रेंस होता है, लेकिन इतने सेक्टर की जो हमें आर्क की लेंथ निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली
किसको डिवाइड कर रहा है, सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर रहा है, किस फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहा है वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारी आर्क की लेंथ हो जाएगी। तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अगर रेडियस दे रखा है तो इंटू 2 पाई आर, और अगर हमें डायमीटर दे रखा है तो पाई इंटू डी हो जाएगा। किसके लिए, आर्क की लेंथ निकालने के लिए। जो आर्क की लेंथ अगर सेक्टर में निकालने तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू डी। ठीक है, तो ये था हमारा आर्क की लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कुछ रिजल्ट्स हैं सर्कल के भी यहाँ पे हमारे पास, तो सर्कल के ऊपर जो रिजल्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, आर्क्स और कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोड क्या होती है हमारी, ये हमारे पास क्या था, सेक्टर था। तो जो दोनों रेडियस है अगर हम उसको सर्कल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम मिला दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कोड बन जाती है। क्या बन जाती है, कोड बन जाती है। जैसे अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, हमारे पास ये एक सर्कल है, ये क्या हमारे पास एक सर्कल है, इसमें हमें क्या करना है, 2 पॉइंट को मिलाना है। किसी भी 2 पॉइंट्स को हम मिला सकते हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और ये इधर भी एक पॉइंट ले लिया। जब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो भी लाइन बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल की वो क्या होती है, उसका डायमीटर होती है। ठीक है, जो जो डायमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं उस सर्कल की। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अगर आपके पास दो कोड इक्वल है, इक्वल कोड्स जो हैं, जो कोड है वो क्या करते हैं, एंगल सबटेंड करते हैं। ठीक है, किस पे, सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है, अगर दो कोड इक्वल हैं, इक्वल कोड जो है वो क्या करेंगे, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, तो जो दोनों कोड्स अगर आपके पास इक्वल हो गई तो हम सेंटर पे जो एंगल है उसको भी इक्वल कर देंगे। और अगर उल्टा है, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोड भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों में, रिवर्स में भी और डायरेक्ट में भी क्या करता है, दोनों में एग्जिस्ट करती है ये। ठीक है, ये रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, किसी भी कोड पे, तो क्या बोले, जो कोड है वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, कोड क्या हो जाएगी हमारे पास, बाइसेक्ट हो जाएगी उसकी, अगर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें नीचे आपके पास फिगर है, ये रही, क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर कोड अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो कोड थी नीचे वाली वो हमारी क्या हो गई है, बाइसेक्ट हो गई। जो नीचे वाली जो कोड है वो हमारी क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई, अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल से हमारी क्या हो जाएगी, कोड बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला, अगर द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर, उल्टा बोल रखा है इसने। क्या बोल रखा है, अगर हमने क्या किया है, अगर उस कोड को वो बाइसेक्ट कर रहा है तो जो लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, किसके ऊपर, कोड के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो आपके पास क्या है, एक दूसरे की कन्वर्स हैं। ठीक है, तो और दोनों जो है, अगर आपके पास क्या हो जाएगी, कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो कोड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, तो उसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। अगर आपके पास दो जो पॉइंट्स हैं उनसे कितने सर्कल पास कर सकते हैं, उससे भी हम इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 नॉन-कोलिनियर, कोलिनियर आगे तो वो लाइन बन जाएगी, लेकिन नॉन जो पॉइंट्स है, इसलिए पॉइंट्स क्या होने चाहिए, नॉन-कोलिनियर होने चाहिए। अगर आपके पास 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं, ओनली 1 सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये भी आपके पास यूजफुल है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। तो क्या बोल रखा है, ओनली एंड ओनली 1 सर्कल पास हो सकता है आपके पास अगर 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो दो कोर्स दे रखी हैं, अगर वो इक्वल है, अगर वो दोनों कोड्स इक्वल हैं तो जो अगर हम उन दोनों कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं, क्या करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। ठीक है, तो जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है दैट मीन्स आपके पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी हमारी सेंटर से, जब हम इसको देखेंगे। ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अब हम उल्टा बोल रहे हैं, वाइस वर्सा, दैट मीन्स इसका उल्टा, अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है, क्या है, डिस्टेंस हमारी सेम है तो कोड भी क्या हो जाएगी,
इक्वल हो जाएंगी आपके पास सेम डिस्टेंस पे जो कोड्स हैं वो क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगी सेंटर से, अगर हम डिस्टेंस सेम ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, क्या बोल रखा है, दो कोड्स अगर इक्वल हैं देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली। क्या बोल रखा है, अगर आपके पास एक सर्कल है उसमें दो कोड है, दोनों की दोनों कोड्स क्या है इक्वल है, दो कोड ड्रॉ किए हमने तो दोनों के दोनों कोड क्या है इक्वल है। अब क्या बोल रहा है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स, दैट मीन्स ये दोनों कोड क्या थी इक्वल थी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क बनेगी दैट इज ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, जो दोनों की दोनों जो आर्क हैं वो भी क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी, और कन्वर्सली होगा, अगर आर्क जो कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपके पास क्या हो जाएंगी जो कोड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हो जाएंगी। ठीक है, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो इन रिजल्ट्स को याद कर लेना। ओके, आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोड इक्वल हो जाएंगे और कोड इक्वल हैं तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर आर्क्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल जो सबटेंड होगा वो भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, किस पे सेंटर पे। जो आर्क्स हैं वो क्या करती हैं एंगल सबटेंड करती हैं। ठीक है, तो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जो एंगल सबटेंड करेगा, अगर यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा हमारे पास इन दोनों आर्क की वजह से वो क्या होगा सेम होगा। तो ये वाला एंगल और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या बोल रहा है ये दोनों एंगल सेम होंगे ये। ठीक है, तो ये बोल रखा है ये वाली आर्क और ये वाली आर्क जो हमारी दोनों क्या करेंगी सेम एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट ये हमारी क्या है, ये क्या है हमारा सेगमेंट है। ये कंप्लीट सेक्टर था लेकिन जो ट्रायंगल को छोड़ के जो नीचे वाला हमारा जो पार्ट रहता है सर्कुलर पार्ट उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो जो सेगमेंट है अगर सेगमेंट सेम है, ठीक है, तो जो सेम सेगमेंट अगर किसी सर्कल पे अलग अलग जगह पे एंगल एंगल कर सबटेंड करती है। ठीक है, तो जो एंगल सबटेंड होगा डिफरेंट प्लेस पे एट ऑफ अ सर्कल, अगर सेगमेंट सेम है तो एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो क्या बोल रखा है, ये सेगमेंट हमारा क्या सेम है लेकिन एंगल डिफर है, ये वाला एंगल और एंगल पी ए क्यू और एंगल पी सी क्यू। तो क्या बोल रखा है, जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे अगर आपके पास सेगमेंट सेम है, और अगर सेगमेंट अलग है तो एंगल भी डिफर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट। उसे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा था हमारा क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज subtended by it at any point on the remaining part of the circle। क्या बोल रहा है, एक आर्क आपके पास क्या है एक आर्क है, अगर वो आपके पास सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है तो यहाँ से एंगल जो सब सेंटर पे सबटेंड करी वो क्या पीओ क्यू है। तो क्या बोल रखा है, जो एंगल पीओ क्यू जो है वो क्या होगा डबल होगा, किससे किसी भी अगर सर्कल के जो दूसरा पार्ट रह गया आर्क को छोड़ के कोई भी किसी भी पार्ट पे अगर रिमेनिंग पार्ट पे जब ये एंगल सबटेंड करेगा उससे सेंटर पे जो एंगल है वो डबल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपके पास एंगल पी ओ क्यू जो है वो क्या है डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू है। ठीक है, तो यही बोल रहा है जो सेंटर पे जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये एंगल फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, अगर सेमी सर्कल में क्या है यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, तो सेमी सर्कल है ये क्या है सेमी सर्कल रह गया हमारे पास, बाकी रिमेनिंग क्या रह गया सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास राइट एंगल बनेगा। ठीक है, क्यों, इसी आपके पास ऊपर वाले रिजल्ट की वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो ये जो आर्क है बाकी किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आपके पास एंगल सबटेंड करेगी वो क्या होगा इससे ऑफ होगा, तो इससे ऑफ होगा तो दैट मीन्स 180 का ऑफ कितना होता है 90 डिग्री, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर ये एंगल सबटेंड करेगी तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा राइट एंगल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है, जो क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल के अंदर जो आपके पास कंप्लीट जो क्वाड्रिलेटरल बनती है उसको हम साइक्लिक बोलते हैं, लेकिन कब हर एक जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होती, लेकिन जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेटिस्फाई करवाना होता है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा आपके पास
जो अपोजिट एंगल्स हैं, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट जो एंगल्स हैं, किस कोई भी एक पेयर ले सकते हैं, उसका जो अपोजिट एंगल्स का जो सम है अगर 180 डिग्री बन जाए तो क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लिक हो जाएगी। और अगर साइक्लिक दे रखी है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं कि जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है तो आपके पास क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि जो अपोजिट एंगल्स हैं दोनों का जो सम है वो कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज टेंजेंट टू ए सर्कल। किसी भी एक सर्कल पे हमें क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो टेंजेंट है वो ड्रॉ करेंगे कैसे, टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है। टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि सर्कल से पास होती है, लेकिन अगर वो सर्कल के अंदर से पास नहीं होती है, सर्कल के अंदर से पास हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन अब क्या बोल रखा है, जो जो सर्कल के ऊपर जो हम अगर हम किसी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है, ओनली सर्कल को टच करती है और एक पॉइंट पे, सिंगल वन पॉइंट पे वो टच करती है उसको। ठीक है, तो ये जो आपके पास सर्कल है और ए पी बी जो हमारी क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट पी पे सर्कल को टच कर रही है, तो जो टेंजेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल वन पॉइंट पे वो टच करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्या बोल रखा था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या रहेगी, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जो रेडियस और टेंजेंट को देखेंगे तो हमारे पास दोनों लाइंस क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रखा है, जो टेंजेंट और रेडियस जो है वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर है उसके एंड पे, ये हमने डायमीटर ले लिया है इधर से। ठीक है, तो इसके एंड पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसके एंड पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है तो दोनों टेंजेंट जो है वो क्या होंगी, एक ये टेंजेंट है, अगर इसके एंड पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होंगे, दोनों आपस में दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो यही बोल रखा है, जो टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, हमारी पैरेलल होंगे आपस में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है टेंजेंट पे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हमने क्या किया है, किसी एक पॉइंट पे एक्सटर्नल हमने एक पॉइंट ले लिया है, उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट हमने सी ले लिया है, उससे सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, दैट इज सी ए एंड सी बी, सी एंड सी बी हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसने क्या बोल रखा है, जो टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि ये जो सी ए है वो किसके इक्वल होगा, सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों की जो लेंथ है वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो क्यों, क्योंकि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे सेंटर में अगर मैं ओ ले लेती तो सी ओ ए और सी ओ बी जो ट्रायंगल है वो दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इस वजह से हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, और एक और क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक और रिजल्ट होता है कि जो ये वाला जो एंगल है और सेंटर पे जो एंगल है इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों एंगल्स का एक्सटर्नल पे जो एंगल है और सेंटर पे जो एंगल है वो दोनों का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसके अंदर जब हम सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर एक अगर सर्कल ड्रॉ है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो रोम्बस बनेगी पैरेललोग्राम। ठीक है, जो पैरेललोग्राम हमारी क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपका एचटेट के या फिर सीटेट के एग्जाम में काम आता है। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन टीजीटी के लिए आपके पास इतना इनफ है करने के लिए। तो अगर आप इतना कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के प्लस इसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो पीवाईक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हमने इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार या फिर दो बार अच्छे से देख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा जो भी आपके पास रिजल्ट है, और इन रिजल्ट्स को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट आज सर्कल का कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एचटेट या फिर सीटेट इस बार में क्वालिफाई करना है, आपको दोबारा
एचटेट या सीटेट के लिए अप्लाई नहीं करना है, एक ही बार में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम एचटेट टीजीटी मैथ्स या फिर सीटेट टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन।